दोस्तों, इससे पहले हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, आइए सुनते हैं एक सुंदर गीत। मैं यीशु के नूर में सचा लूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सचा लूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सचा लूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सचा लूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा। रजा खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। दैनिक जिंदगी में समर्पण हर कदम पर नजर आता है। माँ का अपने बच्चों के लिए समर्पण, सुबह जल्दी उठकर उनके लिए नाश्ता बनाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना। पत्नी का पति के लिए समर्पण, शिक्षक का अपने स्कूल व कॉलेज के लिए समर्पण। समर्पण का भाव रिश्तों की पहचान कराता है, वरना समर्पण ना हो तो रिश्तों के मायने गुम हो जाएंगे। इस संदर्भ में ब्रदर जॉय मैथ्यू के क्या विचार हैं, आइए सुनते हैं ब्रदर जॉय मैथ्यू को। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो है समर्पण, और समर्पण के विषय में आज मैं आपसे 4 व्यक्तियों के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। पहला व्यक्ति है अय्यूब। अय्यूब वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषित किया था, और ये व्यक्ति भी ऐसा व्यक्ति था जो खरा था, निर्दोष था और ईश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। एक दिन की बात है कि जब परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुए तो उनके साथ में शैतान भी उपस्थित हुआ। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? और शैतान ने कहा, मैं पृथ्वी पर डोलते डालते आता हूं। परमेश्वर ने पूछा, क्या पृथ्वी पर तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसे पृथ्वी पर निर्दोष खरा व्यक्ति और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। शैतान ने कहा, परमेश्वर गलत, वो तेरा भय अकारण नहीं मानता, बिना वजह से वो तेरा भय नहीं मानता, तेरा आदर नहीं करता है, उसका समर्पण देखिए। शैतान ने कहा, परमेश्वर पिता, यदि तूने उसको आशीषित नहीं किया होता, उसकी सारी संपत्ति की चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा होता, तो वो तेरा भय ना मानता, तेरे प्रति उसका समर्पण ना होता। परमेश्वर ने कहा, शैतान, जो कुछ उसका है वो तुझे दिया, केवल उसके शरीर को न छूना। और एक ही दिन में शैतान ने अय्यूब का सब कुछ लेकर के नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। परंतु देखिए, बाइबल इस बात का रिकॉर्ड करती है कि इस बात के बाद भी अय्यूब ने यहोवा को कोई भी बुरा भला ना बोला, बल्कि ये बोला, मैं मां के पेट से नंगा आया था और आज नंगा हूं। परमेश्वर तूने दिया था, तूने लिया, तेरा नाम धन्य हो। एक दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया। उसका समर्पण परमेश्वर के प्रति अभी भी गहरा था। पर केवल इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद शैतान ने यह भी कहा, परमेश्वर पिता, यदि तू उसके शरीर पर चोट करेगा तो वो तेरे मुंह पे तेरी बुराई करेगा।
और परमेश्वर ने कहा जा, उसका शरीर भी तुझे दिया, केवल उसकी आत्मा को नुकसान ना पहुंचाना। शैतान ने उसके शरीर पर सब प्रकार की बीमारियां भेज दी, परंतु उसके बाद भी ईश्वर को उसने बुरा भला ना बोला। उसकी पत्नी तक उसके विरोध में खड़ी हो गई और बोलने लगी, तू कब तक ईश्वर का भय मानता रहेगा, कब तक उसको धन्य कहा करेगा, अब तो उसको कोस तू। और अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। जिस परमेश्वर से हम आशीष पाते हैं, क्या उससे हम दुख ना भोगें? और देखिए अय्यूब का समर्पण परमेश्वर के प्रति यहां भी कितना गहरा, कितना मजबूत है। दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा वो है दानियल। दानियल एक ऐसा जवान था जो कम आयु में ही नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा गुलाम बना लिया गया था और वो गुलामी की अवस्था में चला गया, परंतु वहां पर ईश्वर का भय मानते हुए वो जीवन जी रहा था और उसका अच्छा जीवन देख करके राजा ने उसे सम्मानित किया, राज दरबार में उसे उच्च पद पर आसीन किया और उसके कार्य में कोई भी गलत या बुराइयां नहीं पाई जाती थी। उसका जीवन निर्दोष था, निष्कलंक था और उस समय के सारे दरबारियों ने एका किया और उन्होंने कहा, हम दानियल को किसी बात में दोषी नहीं ठहरा सकते सिवाय इस बात में कि वो अपने ईश्वर से प्रार्थना करना छोड़ दे। और उन्होंने एक कानून बनवाया और कहा, राजा आज से अब 30 दिन तक ऐसा होने दे कि कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य या देवता से प्रार्थना ना करे सिवाय तुझको छोड़। और राजा ने भी उसकी उस मोहर पर उस कानून पर मोहर लगा दी और कहा गया, जो कोई इसके विरोध में जाएगा उसको भूखे सिंहों की मान में फेंक दिया जाएगा। इस बात का समाचार जब दानियल को मिलता है तो आप जानते हैं कि दानियल के लिए क्या लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात दानियल के विषय में यहां पे लिखी हुई है। दानियल के विषय में लिखा हुआ, वहां वो अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। उस दौरान भी उसका समर्पण परमेश्वर के प्रति जो प्रार्थना करने का था या प्रार्थना के प्रति उसका जो समर्पण था, इस समय भी उसका समर्पण दृढ़ और मजबूत रहा। ऐसे कठिन कठोर कानून बनने के बाद भी उसकी प्रार्थना के समय में परिवर्तन नहीं आया। न छुप कर की प्रार्थना की, न गुप्त में प्रार्थना की, अपनी खिड़कियां खोली और यहोवा से वो प्रार्थना करता रहा। उसका समर्पण उसको सिंहों की मांद तक ले गया, पर ईश्वर ने उसे आशीषित किया। तीसरा जो व्यक्ति है वो एक महिला है, उसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। उसका नाम है एस्तर। एस्तर एक ऐसी युवती है जो यहूदी जाति में पैदा हुई थी और उस समय यहूदी जाति एक अन्य गैर यहूदी राजा के अधीन गुलामी में जीवन जी रहे थे और ईश्वर की आशीष से ये एस्तर आशीषित की गई और इसको सम्मानित किया गया और राजा की महारानी बनी गई। जब महारानी बन गई तो शायद राजा के राज्य में एक मंत्री था जिसने अपनी व्यक्तिगत रंजिश के कारण उस राज्य की यहूदी जाति को एक ही दिन में, एक ही बार में सबको एक साथ नाश करने का एक योजना बनाई। उसकी जब ये योजना एस्तर को मालूम होती है तो एस्तर क्या कहती, देखिए एस्तर कहती है, तुम सब मिलकर के 3 दिन तक उपवास सहित रात दिन कुछ ना खाओ और रात दिन तुम प्रार्थना करते रहो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन तक प्रार्थना करती रहूंगी और 3 दिन के बाद मैं राजा की आज्ञा के बिना ही राजा के सामने पहुंचूंगी। यद्यपि एक बहुत कठिन बात थी, राजा के सामने ऐसे यदि कोई बिना अनुमति के पहुंचता था तो उसे दंडित किया जाता था और दंड मृत्यु दंड तक भी हो सकता था। परंतु देखिए एस्तर रानी का जो समर्पण अपनी जाति के लोगों के प्रति था वो कितना मजबूत था। उसने कहा 3 दिन मैं भी कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी और 3 दिन के बाद राजा के सामने उपस्थित होंगी। और 3 दिन उपवास के बाद राजा के सामने बिना अनुमति के पहुंचती है। वो कहती मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, मृत्युदंड मिल जाए तो मिल जाए, परंतु अपनी समाज के प्रति, अपनी जाति के लोगों के प्रति उसका समर्पण कितना गहरा था। और प्रभु ने उसके समर्पण को देख करके आशीषित किया, ना केवल एस्तर रानी को बचाया पर पूरी यहूदी जाति को भी मृत्युदंड से बचा लिया। तीसरा, तीन के बाद चौथा व्यक्ति जो है वो है रूथ। रूथ एक मोआबिन जाति की महिला है जिसका विवाह यहूदी युवक से होता है, परंतु थोड़े ही विवाह के समय के बाद उसके पति का निधन हो जाता है, ससुर का निधन हो जाता है, केवल सास बचती है।
सास बोलती है अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा सब कुछ लुट चुका है, मेरा पति मर गया है, मेरे बेटे मर चुके हैं, अब मैं वापस जा रही हूं। बेटी तू भी अब जा, दूसरा विवाह कर और अपना जीवन यापन कर। परंतु रूथ देखिए क्या बोलती है। रूथ बोलती है हे मां, हे सास को, अपनी सास से वो बात करते हुए क्या बोलती है? बोलती है मुझे मृत्यु को छोड़ कोई और बात तुझसे अलग नहीं कर सकती है। वो बोलती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरी जाति के लोग मेरी जाति के लोग होंगे, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस रूथ का समर्पण अपनी सास के प्रति। सास से क्या मिलने वाला? आज हम अपने सास ससुर की सेवा कई बार करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनके पास बहुत सारा धन है, परंतु रूथ की सास के पास तो कुछ भी नहीं बचा था, खाली हाथ थी। परंतु रूथ का समर्पण अपनी सास के प्रति केवल एक रिश्ते के कारण था। प्रियो, इन सब के समर्पण, इन सब के अपने समर्पण थे किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी कारण से। अय्यूब का अपने परमेश्वर के प्रति, दानियल का अपनी प्रार्थना के नियम के प्रति, एस्तर का अपने समाज के प्रति, रूथ का अपनी सास के प्रति। आपका समर्पण किसके प्रति है? आप अपने समर्पण को जांचिए और देखिए कि आप कितने समर्पित हैं। अगर आप ईमानदारी से समर्पित होंगे किसी बात के लिए, तो ईश्वर आपको निश्चित रूप से आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। आपके समर्पण को देख करके परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, आपको निरंतर आगे ही आगे बढ़ाता जाएगा। प्रभु आपको आशीष देवे। मुझे लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि आपका समर्पण कहाँ है और किसके लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम चर्च से जरूर संपर्क करें। नमस्कार।